सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार पर जोरदार तरीके से एक बार फिर हमला बोला है। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की छापेमारी पूरे देश में कई जगहों पर चल रही है, जो लालू यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। मोदी जी, आपने इन मुद्दों को काफ़ी मजबूती से उठाया था और अब कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, देखिए, मैंने नहीं उठाया था, मैंने तो बहुत बाद में उठाया। सबसे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव, यही लोग 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे और मिलकर ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए किस तरह से लोगों को नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। तो ललन जी ने इतने पुख्ता प्रमाण दिए थे। ये बात अलग है कि यूपीए की सरकार में सारे मामले को दबा दिया गया, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो ललन जी ने दोबारा सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंपे। मैंने भी इस मामले को आगे बढ़ाया था और आज उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। लालू यादव का तो नारा था, तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और एक दो नहीं, दर्जनों लोग हैं जिसके प्रमाण सीबीआई के पास हैं कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, रेलवे के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉय की नौकरी दी गई। ललन चौधरी कौन है, हृदयानंद चौधरी कौन है? ये रेलवे का 4th ग्रेड का एम्प्लॉई, ये हृदयानंद चौधरी जो रेलवे के अंदर राजनगर में काम करता था, खलासी था, उसने अपना 60 लाख की ज़मीन जो है वो गिफ्ट कर दिया हेमा यादव को। तो यानी लालू यादव का ये तरीका था कि जिन लोगों को भी अगर कुछ काम किया तो उसके बदले में या तो पैसा ले लिया या उसके बदले में ज़मीन लिखवा लिया। तो अब तो सीबीआई के पास इतने पुख्ता प्रमाण ललन जी ने उपलब्ध करा दिया है कि इस परिवार के बचने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और अब इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव भी इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली का जो मकान D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान है, जिसके मालिक हैं तेजस्वी यादव, वह भी रेलवे में ज़मीन के बदले, नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला था, उसी के तहत वो प्लॉट जो है लालू परिवार को मिला था, जिसके मालिक आज तेजस्वी प्रसाद यादव है। आरजेडी की विधायक किरण देवी और प्रेम गुप्ता के यहाँ भी छापेमारी इस वक्त जो चल रही है। देखिए, प्रेम गुप्ता तो पिछले 6 बार से सांसद हैं, बिहार के रहने वाले नहीं हैं, रहने वाले हरियाणा के, लेकिन लालू यादव के इतने करीबी हैं कि उनको 6 बार उन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया। और चाहे IRCTC घोटाला हो या जमीन घोटाला हो, हर मामले में प्रेम गुप्ता का नाम आता है। और जहाँ तक अरुण यादव जो संदेश के पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी किरण देवी के यहाँ छापे का जहाँ तक सवाल है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये वही किरण देवी हैं और ये वही अरुण यादव हैं जो बालू माफिया और जिन लोगों ने एक दिन में राबड़ी देवी के 5 फ्लैट खरीदने का काम किया था। तब तो और विस्तार से मालूम पड़ेगा, लेकिन सीबीआई या इनकम टैक्स, ये जो तमाम एजेंसियां हैं, ये इसी तरह के मामलों की जांच कर रही है। बिल्कुल, एक और छापेमारी हो रही है और दूसरी ओर अब बीजेपी का जो हमला है वो कहीं न कहीं आरजेडी पर है और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर है। सुशील मोदी ने साफ कहा है कि इसकी शुरुआत इसके पहले जो आज उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा ही की गई थी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, दुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और पटना से बड़ी खबर, थोड़ी देर में बाबा बागेश्वर जो है होटल पनास से निकलने वाले हैं। कार्यक्रम स्थल के लिए वो होटल पनास से निकलेंगे और रवाना होंगे। हनुमंत कथा का 4था दिन, जहां पर तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा का आयोजन और बाबा से मिलने के लिए जो भक्त हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो तरेत मठ में आज 4थे दिन हनुमंत कथा का वाचन जो है वो किया जाएगा बागेश्वर बाबा की तरफ से, और उसे लेकर तमाम तैयारियां तो हैं ही। इस बीच जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। तो बाबा बागेश्वर के दरबार में आज सुबह से ही अपार भीड़ नजर आ रही है। लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के दर्शन को बेताब दिखते हैं। आज मंगलवार का दिन है और ऐसे में
कोई हनुमंत कथा के कार्यक्रम को छोड़ना नहीं चाहता है, उससे दूर रहना नहीं चाहता है। एक ओर जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए बेताब हैं, तो वहीं देश भर से आए साधु महात्मा भी बाबा बागेश्वर के इंतजार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। आज मंगलवार का दिन है, यानी बजरंगबली का दिन है। ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं बाबा बागेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। तरेत पाली से हम मौजूद हैं और देखिए किस तरह से जो जोश है वो परवान पर है। लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और जय हनुमान, जय बाबा बागेश्वर के भी नारे यहाँ पर लग रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जोश के साथ मौजूद हुई है। यानी कई राज्यों से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और कल आखिरी दिन है कार्यक्रम का, लेकिन आज जो भीड़ है बताने के लिए काफी है कि कोई छूटना नहीं चाहता है। हर कोई बाबा बागेश्वर का दर्शन करना चाहता है। दोपहर 2 बजे से यहाँ फिर से आज हनुमंत कथा का आयोजन होगा और आज खास दिन है मंगलवार। ऐसे में जो देख सकते हैं जो लोग हैं खासकर ज्यादातर लाल कपड़े में ही नजर आ रहे हैं और बाबा बागेश्वर के आने का किस तरह से इंतजार हो रहा है बेसब्री से। ये जरा देखिए, आस्था का जन सैलाब, नौबतपुर के तरेत में आस्था का जन सैलाब है देखने को मिल रहा है। लाख भीषण गर्मी हो, लेकिन गर्मी जो है लोगों के जोश को, लोगों की आस्था को प्रभावित नहीं कर रहा है। 43 डिग्री से अधिक तापमान है बिहार का, लेकिन नौबतपुर में ये जोश आप देखिए। बड़ी संख्या में जो देख सकते हैं काशी, वृंदावन, मथुरा, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, तमाम जगहों से जो साधु हैं, महात्मा हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जरा साधुओं से बात करते हैं। श्री राम। कहाँ से आए हैं? हम मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन से आ गए जी। अच्छा, कल तक रहेंगे जी। हम अभी जब से हो रही है उसके एक दिन पहले आ गए। कितनी एनर्जी मिलती है बाबा से मिलने के ज्यादा एनर्जी जो बीमार है वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, बीमार है वो भी ठीक हो जाते हैं। हम तो बीमार थे, ठीक हो गए। यहाँ से स्टेशन पटना स्टेशन पे उतरते ही बुखार पता नहीं कहाँ गया। क्या नाम हुआ आपका? मोहनदास। मथुरा से आए हैं? जी हाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम सिवान जिला से पैदल यात्रा 200 किलोमीटर यात्रा पैदल किया है। यही तो सनातन की शक्ति है, बागेश्वर बाबा का शक्ति है। बिल्कुल। 7 टन का ट्रक खींच लेते हैं। क्या नाम हुआ? अंगद जी महाराज। ये बाबा की शक्ति है, बाबा में विश्वास ही है कि लोग पैदल भी यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं, कुछ यहाँ पर वॉलंटियर हैं उनसे बात करेंगे। कैसी तैयारी है आप लोगों की? पूरी एकदम तैयारी है। बागेश्वर धाम सरकार की जय। भीड़ है, पूरा भीड़ है एकदम। रिकॉर्ड टूट गया। कोई नेता, कोई पर्सनैलिटी के सामने या अभिनेता के सामने सब फेल है। नाम हुआ? अंकित पांडे मेरा नाम हुआ। सिस्टम की बात करते हैं लोग। नेता हो, अभिनेता हो, ये भीड़ के सामने हर कोई फेल है, ये कहना है यहाँ के लोगों का, वॉलंटियर का भी। और देखिए कि कैमरामैन मनीष ने आप पैन करके जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए कि पंडाल जो है, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी पंडाल में भीड़ ही भीड़ है। जहां भी जिन्हें जगह मिल रही है वहां पर लोग जगह पहले ही सुरक्षित कर लिए हैं, क्योंकि बाबा आएंगे और यहाँ पर हनुमंत कथा जो है उसकी शुरुआत होगी और दोपहर 2 बजे से पहले ही ये भीड़ जो है यहाँ पर देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजनी सिंह है। कहाँ से आई है? मैं झारखंड के रहने वाली हूँ, अभी तो पटना से ही आई हूँ। अच्छा, गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी लग रही है तो क्या बाबा की महिमा है, गर्मी और धूप सारा फीका पड़ जाएगा उसका सामने, इसलिए रुकना है। बिल्कुल, हमें सेवा भी करना है, रुकना भी है, जनता को देखना भी है, सब कुछ करना है। बिल्कुल, भीड़ ही भीड़ है और आस्था का जन सैलाब है। लोगों में एक अलग ऊर्जा का यहाँ पर संचार हो रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का ये दरबार है और इस दरबार में हर कोई आने के लिए बेताब है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर कोई यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि टकटकी निगाहों से, उम्मीद भरी नजरों से बाबा बागेश्वर का इंतजार कर रहा है। इसी स्टेज पर बाबा जो है कुछ पल बाद पहुंचेंगे और यहीं से वो हनुमंत कथा का प्रवचन करेंगे और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 तरेत, नौबतपुर। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे तरेत पाली मठ से जुड़ चुके हैं। रजनीश, कितना वक्त बताया जा रहा है जब बाबा बागेश्वर यहां पर हनुमंत कथा का वाचन शुरू कर देंगे? बिल्कुल
देखिए, वक्त के मुताबिक तकरीबन 40 मिनट और वक्त बचा है जब बाबा बागेश्वर यहाँ पर मंच पर से हनुमंत कथा की शुरुआत करेंगे। लेकिन बता दें आपको, सुबह 8 बजे से ही जो तरेत पाली है वहां पर दूर दूर से लोग जो है पहुंच गए हैं और आज जो है कह रहे हैं यहाँ के आयोजक की तकरीबन 8 लाख अब तक लोग पहुंच गए हैं, भीड़ ही भीड़ है। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये मई महीने के 16 तारीख की तस्वीर है जब भीषण गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री अधिकतम तापमान है और उस वक्त जो अलग जोश है वो बता रहा है कि बाबा बागेश्वर का जादू बिहार में किस कदर चल रहा है। और जिसके जुबान से सुनिए बाबा ही बाबा सुन रहे हैं और रात हो या दिन हो बाबा का दर्शन करने के लिए हर कोई बेताब है। ज्यादातर लोग यहाँ पर रात्रि में पंडाल में ही विश्राम करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तब से वो घर वापस नहीं लौटे हैं और 17 तारीख तक जो कार्यक्रम होगा तब तक यहाँ पर वो लगातार हनुमंत कथा का आनंद उठाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि कल जिस तरीके से बाबा ने अपील की थी कि जो आज भक्त पहुंचे हैं इस दरबार में वो कल ना आए ताकि भीड़ कम से कम लगे, लोगों को असुविधा कम से कम हो, तो क्या उस बात का असर नजर आता है या हर रोज ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है? बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि बाबा ने अपील जरूर किया था लेकिन बाबा का अपील बेअसर हो गया उनकी दिव्य शक्ति के आगे, क्योंकि बाबा जिस तरह से अपील किए थे आप लोग घरों में ही रहिए, वहीं से टीवी पर से प्रवचन सुनिए। लेकिन कल जो दिव्य दरबार लगा था, दिव्य दरबार में बाबा ने फिर से एक बार अपनी चमत्कारी शक्ति की जो प्रदर्शनी है वो कल एक तरह से लगा दी और उसके बाद लोगों ने जो कल साक्षात सब कुछ देखा है उसके बाद अब लोगों को विश्वास हो गया है कि बाबा से कल तक टीवी पर और सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू ये नहीं चाहता कि वो टीवी पर बाबा को देखे, साक्षात बाबा के दर्शन हो जाएं और इसीलिए ये भीड़ जो है हर रोज एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना रही है। और खुद कल बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड जो है वो बिहार में आकर टूट गया। मैं ये सोच रहा था कि शायद ये रिकॉर्ड भारतवर्ष में बन पाएगा, लेकिन बिहार के लोग जिन्हें उन्होंने नमन किया उन्होंने कहा कि बिहार में ही मेरी आत्मा बसती है और यहाँ पर ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त इस तमाम तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रजनीश। तो खबरों का सिलसिला लगातार